नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हरतालिका तीज का व्रत है और इस व्रत को सभी माताएं बहनें बहुत अच्छे से और बड़ी ही मंगल भावना से करती हैं। तो सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की विधि और उसकी कथा। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम हरतालिका तीज पर होने वाले उपायों के बारे में बताएंगे, जिन उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो बोलिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए जानते हैं हरतालिका तीज। साल भर में 3 तीज आती हैं। एक तीज है हरियाली तीज, दूसरी तीज है कजरी तीज और दोस्तों तीसरी तीज और अत्यंत महत्वपूर्ण तीज हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये तीज का त्योहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। ये आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तीज व्रत भी कहते हैं। यह पर्व भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। खास तौर पर महिलाओं और कन्याओं द्वारा यह व्रत किया जाता है। कुंवारी लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका व्रत श्रेष्ठ व्रत समझा गया है। पूरे विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से जहाँ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी एवं गणेश जी महाराज की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। भगवान भोलेनाथ जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखती हैं। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग कथा पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ सकते तो उन लोगों को अवश्य ही हरतालिका तीज व्रत कथा सुननी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही। श्री भगवान भोलेनाथ बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ मास की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी से अपने शरीर को तपाया और श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें बहुत कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी की बातें सुनकर गिरिराज प्रसन्न हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर बोले कि हे नारद मुनि, यदि स्वयं
भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। पार्वती, तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विलक्षितता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई और रास्ता शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई हो। अब मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब पार्वती अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई।
अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज अपनी पुत्री की कष्टों को देखकर उसकी बात को मान गए और तुम्हें अपने घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह किया। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर देता हूँ और व्रत करने वाली महिलाओं को सौभाग्य देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक स्त्री को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की जय हो। तो दोस्तों, हरितालिका व्रत के विशेष सरल उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से ही आपकी सभी इच्छाएं माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो आइए सुनते हैं वो कौन से उपाय हैं। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती का अभिषेक आम या गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे मनुष्यों का घर छोड़कर कभी नहीं जाते। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास होता है। और हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों को मोक्ष चाहिए उन व्यक्तियों को हरितालिका तीज के दिन सफ़ेद और लाल आंकड़े के फूल से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। उसे करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान करें। इससे जो रोगी हैं, अपने रोगों से परेशान हैं, उन्हें अपने रोगों से मुक्ति मिलती है तथा उनकी काया निरोगी होती है। जो दोस्त किसी भी समस्या से परेशान हैं, वो माता पार्वती को शक्कर का भोग लगाकर उसका दान करें। उसके दान करने से ही भक्त को दीर्घायु प्राप्त होती है। दूध चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। मालपुआ चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरितालिका व्रत के दिन शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। और हाँ दोस्तों, भगवान शिव की समी पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होती है। धतूरे के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। और हाँ दोस्तों, लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में बहुत शुभ माना गया है। जिस किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है वो भगवान भोलेनाथ को हरितालिका तीज के दिन ईख यानी कि गन्ने के रस की धारा चढ़ाएं तो सभी आनंदों की प्राप्ति होगी। और भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष व भोग दोनों की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से माता पार्वती का अभिषेक करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। और हाँ दोस्तों, जूही के फूलों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। दूर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। कनेर के फूलों से भगवान भोलेनाथ की पूजन करने से नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है।
हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को केले का भोग लगाकर उसको दान करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शहद का भोग लगाकर दान करने से भक्तों को धन प्राप्ति के योग बनते हैं। गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाकर दान करने से दरिद्रता का नाश होता है और भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तेल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। और हाँ दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को जौ अर्पित करते हैं उनके घर में सुख में वृद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को नारियल का भोग लगाकर उसका दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाकर गरीबों को दान करने से लोक परलोक में आनंद व वैभव मिलता है। और दोस्तों, माता पार्वती का अभिषेक दूध से किया जाए तो व्यक्ति की बल्ले बल्ले है, उसे सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो बोलिए ओम पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और एक बात और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप कथा किसी को सुना नहीं सकते तो अपने फ़ोन से शेयर करके इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।